आप बहुत थके हुए हैं, ऑफिस से घर पहुंच रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, आपकी बात करने की इच्छा नहीं हो रही, क्या करें। जब भी घर में पहुंचे आप बहुत स्माइल करिए, भले वो स्माइल आपकी जबरन की हो, मजबूरी हो, और आप शांत बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप शीतली प्राणायाम कर लीजिए, यानी जीभ से आप गहरी श्वास लें और नाक से गहरी श्वास निकाल दें। आपके दिमाग की चित्रहार खत्म हो जाएगी, तनाव आपके खत्म हो जाएंगे। आप बहुत थके हुए हैं, पिंडलियां दर्द कर रही हैं, हाथ पर दर्द कर रहे हैं, आप बैठे बैठे थोड़ा सा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। बाईं नाक से श्वास लें, दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालिए, दाईं नाक से श्वास लें, बाईं नाक से श्वास लीजिए, नाक से गहरी श्वास लीजिए, मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, नाक से गहरी श्वास लेके मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आपके बदन की तकलीफ में तुरंत आराम लगेगा। पेट में अल्सर का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, थकान ज्यादा आपको है, क्या करना चाहिए? शीतली प्राणायाम पेट के अल्सर को खत्म करने के लिए फायदेमंद है। उसके बाद ठंडी चीज ज्यादा खाइए, गरम गरम खाना ना खाएं, चेकता हुआ खाना ना खाएं, गरम चाय ना पिए, शराब ना पिए। सिगरेट ज्यादा पीने से भी पेट के अल्सर हो जाते हैं। शीतली प्राणायाम दांतों के बीच में जीभ को दबाकर जिह्वा से आपको गहरी श्वास अंदर लेकर होठ बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है। फिर जीभ से आपको श्वास लेना है, होठ बंद करना है, नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस क्रिया को आप 20 से लेकर 30 बार तक रोज करें। दांतों के बीच में जीभ को दबाकर जिह्वा से आपको गहरी श्वास अंदर लेकर होठ बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है। फिर जीभ से आपको श्वास लेना है, होठ बंद करना है, नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस क्रिया को आप 20 से लेकर 30 बार तक रोज करें। मानसिक तनाव आपके कम होंगे। सर्दी खांसी इस क्रिया को ना करें। बुखार के दौरान यह क्रिया प्रतिबंधित है। यदि आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप परेशान गर्मी से हो रहे हैं, उस दौरान आप शीतली प्राणायाम कर लीजिए, आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, गर्मी की शुरुआत होती है, नक्सीर नाक का फूटना। जब कभी भी आपकी नाक फूटती है, नाक से ब्लड आता है, उस दौरान आप शीतली प्राणायाम करिए, आपको तुरंत आराम लगेगा।
शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आप जो है जीभ को गोल करते हैं और जीभ को गोल करके जिह्वा से श्वास लेकर उसको पी जाइए और पी जाने के बाद में आपने लगाया जालंधर बंद। यह क्रिया भी आपके अंदर के गर्माहट को कम करने में समर्थ है। जिनके कान की ऊर्जा बहुत तेज होती है और जिनके अंदर सेक्स पावर बहुत ज्यादा होता है, जो परेशान रहते हैं, उसको सामान्य करने के लिए यह शीतकारी प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। कुछ नहीं करना है, जिह्वा से गहरी श्वास लेकर श्वास को अंदर रोककर कॉलर बोन पे यहां लगा दीजिए और मन को अपनी श्वसन पर केंद्रित करके यह ऊर्जा का भाव पैदा करें कि हमारे अंदर ठंडक पैदा हो रही है, दिमाग के तनाव खत्म हो रहे हैं, शरीर के तनाव खत्म हो रहे हैं। ये भाव आप बार बार पैदा करना है। शीतकारी प्राणायाम में आप जो है जीभ को गोल करते हैं और जीभ को गोल करके जिह्वा से श्वास लेकर उसको पी जाइए। बहुत कुछ लाभ शीतकारी प्राणायाम के इस प्राणायाम में भी मिलते हैं। जो लाभ शीतकारी प्राणायाम में है, नखसीर का फूटना, तनाव का बढ़ना, वही लाभ इस प्राणायाम में भी बहुत कुछ आपको मिलते हैं। फर्क इतना है कि मुद्राओं में परिवर्तन हो जाता है, जिह्वा हमारी गोल हो जाती है। सावधानी, यदि आप दमा के मरीज हैं, अस्थमा यदि आपको है, तो यह क्रिया प्रतिबंधित है। यदि आपको एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार छींकें आ रही हैं, नाक आपकी बह रही है, सर्दी आपको है, उस अवस्था में इस प्राणायाम को ना करें, प्रतिबंधित है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आपकी 3 नाड़ियां जागृत होती हैं। आपका नाड़ी संस्थान जागृत होता है, आपके नर्व सिस्टम आपके जागृत होते हैं। मध्य में हमारी होती है सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड। दाईं तरफ होती है हमारी पिंगला, सिंपैथेटिक नर्व। हमारी बाईं तरफ होती है ईडा, पैरा सिंपैथेटिक नर्व, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड। 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर से निकलती हैं, इसमें 33 नाड़ी प्रमुख हैं और ये 33 नाड़ियां आपके संपूर्ण मांसपेशियों को, मन की तमाम क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो उस प्राणायाम को करते ही आपकी 72,000 नाड़ियां विशुद्ध होती हैं, साफ होती हैं, क्लीनिंग होती है। जो हमारे व्यान प्राण होते हैं, व्यान प्राण में जो बारीक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो मल का इकट्ठा होना है, उस मल को निष्कासित करने के लिए, खत्म करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है।
श्वास को लेना, पूरक, श्वसन को रोकना, कुंभक, श्वास को छोड़ना, रेचक, श्वास को बाहर रोकना, बाह्य कुंभक, श्वास को अंदर रोकना, अंतः कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और बाह्यंतर कुंभक, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले आप देख लें। हमने 2 अंगुलियां आपकी मुद्राएं बनाई, दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है। राइट से हमने श्वास को लिया, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। बाहर रोका, बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। अब श्वास को लेने की, रोकने की और छोड़ने की कुछ मात्राएं हैं। जब आप दाईं नाक से यानी सूर्य से श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड तक आपको पूरी श्वास को अंदर लेना है। 4 सेकंड में आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए और 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है। और जब बाईं नाक से आप श्वास छोड़ते हैं तो 8 सेकंड में श्वास पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी मात्राएं कहलाती हैं, वैज्ञानिक मात्रा है। यदि सच में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखना है तो इसको मात्राओं के साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जब बाईं नाक से गहरी श्वास लें, 4 सेकंड रोकना है, 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें और दाईं नाक से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोकें 4 सेकंड। बाह्यंतर कुंभक, श्वास को बाहर रोकना है। इन आवृत्तियों को 4 लेना, 16 रोकना, 8 छोड़ना, 4 रोकना। आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16, 9, 36, 18, 10, 40, 20। यदि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम मजबूत करना है तो आप इस प्राणायाम को अब बढ़ाते जाइए, लेकिन 6 महीने बाद। अभी आप केवल 6 माह तक 4, 16, 8 तक और 5, 20, 10 तक प्राणायाम करते रहिए। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है। रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला।
जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे फेफड़ों में आ रही है। भावनात्मक प्राणायाम, भाव प्राणायाम। जब आप श्वास रोकें तो जो इष्ट मंत्र आपका है, जिस ब्रह्म को आप मानते हैं, चाहे वह राम का मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे किसी मजहब को बिलोंग आप करते हैं, क्योंकि श्वास का कोई मजहब नहीं होता है। श्वास का केवल एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है कि आपको अच्छा जीवन प्रदान करना, आपको एक शानदार जीवन जीने की कला सिखाना। एक ही धर्म श्वास का है। तो जिस मजहब को आप बिलोंग करते हैं, तो जब भी अंदर आप श्वास को रोकें, उस कुंभक के साथ में उस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं 8 तक, तो महसूस करें कि शरीर के तमाम दोष, विकार, विषाक्त, रोग, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष, घृणा, सब कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है।